चिड़िया की नई नई शादी हो गई थी। वो अपने पति के और सास के साथ रह रही थी। चुटकी तो रिक्शा चलाने का काम करती थी। बस वो रिक्शा छोड़कर घर में चली आती है और पति को देखती है तो बहुत ही उदास हो जाती है। चुटकी की सास तो सौतेली थी, इसीलिए वो परेशान थी। तभी चुटकी सास आते ही काम पर चली जाती है। रामू बेटे, तुम्हारी पत्नी तो रिक्शा लेकर चली गई, नई नई शादी हो गई है। बहुत से पक्षी उसे देखने के लिए आते हैं और वो घर पे रुकती ही नहीं, चली जाती है बार बार रिक्शा लेकर। वो मायके में काम करती थी रिक्शा चलाने का। यही काम करने की क्या जरूरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। चुटकी की सास तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसे लगता था कि मेरे बेटे को वो मुझसे दूर कर रही है, मनुष्य कही की। रिक्शा चलाने का काम करती है, घर में क्या उसका बाप करेगा क्या काम? माँ तो ऐसा क्यों कह रही है? वो तो घर का सारा काम करके गई है। माँ वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, घर का सारा काम खत्म करके ही रिक्शा लेकर चली जाती है, तभी तो हम बहुत ही टेस्टी खाना खाते हैं। ये तो चुटकी मच्छी लेकर आई है, मुझे शाम को खानी है। बस माँ इसे साफ करके जल्दी ही लाना। सुबह सुबह मच्छी खाने का मेरा ही दिल कर रहा था, इसीलिए उसने झट से मच्छी लाकर वो काम पर चली गई है। उसने कहा है कि मच्छी साफ करके रख दो, शाम को जब आएगी तभी मैं बनाऊंगी, ऐसा वो कह रही थी। माँ तो टेंशन मत ले, चुटकी आकर बनाएगी तो बस साफ करके रख दे इसे। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है कहीं दूर घूमने के लिए। तभी चुटकी चिड़िया अपनी रिक्शा लेकर जंगल में चली गई थी। चुटकी को तो आज कस्टमर ही नहीं मिला, बस वो जंगल में अकेली ही भटकती रही कि कोई मिल जाएगा कस्टमर, मिल जाएगा कस्टमर, तभी तो कुछ पैसे मिल पाएंगे मुझे। मेरे पति को तो आज मच्छी खाने का बहुत ही मन कर रहा था, तभी मैंने उसके लिए मच्छी ला कर दी है, पर मेरी सास उनके लिए नहीं बना पाएगी। वो कहेगी कि तुम्हारी पत्नी आने के बाद ही खाना। अरे बहू रानिया, तुमने अच्छी फिश बनाई है ना, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तभी चुटकी चिड़िया अपने सास से बोलती है कि सासू माँ, मुझे बहुत कुछ अच्छा आता है खाना बनाने को, आप जरा खा के तो देखिए, मैंने बहुत अच्छी फिश बनाई है। नहीं नहीं बहू रानी, मेरे लिए कुछ और खाना बना दो, मुझे फिश खाने की इच्छा नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, जब मेरा मन कहेगा तब खाऊंगी। तभी चुटकी चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि मैं काम करके बहुत थक चुकी हूँ और ये मेरी सास तो मुझे और ही काम करने को कह रही है, मैं क्या करूँ? चलो मेरे लिए कुछ मार्केट से लाते हैं। तभी चुटकी चिड़िया जंगल से जाते जाते सोच रही थी कि मेरी सास तो मेरे पति से मिलने भी नहीं देती। तभी चुटकी चिड़िया फिर उस जंगल में चली आती है और वहीं पर बैठ जाती है और सोचती है कि मेरी सास तो बहुत ही बुरी है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो उनका कितना ख्याल रखती हूँ, पर न जाने वो मुझे क्यों ऐसा कर रही है। माँ, मेरी सास तो बहुत ही बुरी है, वो तो मेरे पति से बात भी नहीं करने देती, मिलने भी नहीं देती, वो बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। चुटकी मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, तुम रिक्शा चलाना बंद कर दो, बस तुम्हारे सास को रिक्शा चलाना अच्छा नहीं लगता। चुटकी बेटा, जब शादी से पहले रिक्शा चलाती थी वो बात अलग थी, अब उनको तुम्हारी रिक्शा चलाना अच्छा नहीं लगता तो तुम उसे छोड़कर घर के कामों में लग जाओ। चुटकी तो माँ की बातें सुनकर घर चली जाती है। तभी चुटकी की माँ बहुत सोच में पड़ जाती है कि मेरी बेटी कब समझेगी। एक बार तो शादी हो जाती है तो हमारे सपनों का कोई मोल नहीं रहता, ये मेरे बेटी को कब समझ में आ जाएगा। चुटकी के पापा, मैं चुटकी से मिलकर आई हूँ। चुटकी को ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद भी वो पहले जैसी जिंदगी जीना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता। पहले जैसी जिंदगी जीने का अधिकार हमें नहीं है। एक बार शादी हो जाती है तो हमारे सपने तो चकनाचूर हो जाते हैं। मेरी बात सुनो चुटकी की अम्मा, उसके घर वालों ने उसे थोड़ा समय देना चाहिए, तभी तो वो कुछ कर पाएगी अपने घर वालों के लिए। वो तो हमारी बेटी है, वो कभी गलत नहीं करेगी, पति को और सास को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी, यही मेरा विश्वास है।